हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाए, सुनिएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो आपने क्या समझा कि जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है, इसलिए जिंदगी का आनंद हमेशा लेते रहिए। ठीक है। आज एक वीडियो हमने दिया है, बहुत सुंदर सा बनाया है, शाम तक पब्लिश करेंगे हम लोग, जिसमें हवाई दुर्घटना जो अहमदाबाद में 12 तारीख को हुई थी, 12 जून को, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि 12 तारीख की जो घटना घटी, आपने देखा, सब लोग तो कितना खुश मिजाज से होंगे कि कोई अपने पत्नी से मिलने जा रहा है, भाई कोई भाई से मिलने, कोई काम के लिए, कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे। जैसे गुजरात के, सॉरी, हाँ, गुजरात के ही क्या कहते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी थे, उसमें वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। कितने खुश मिजाज होंगे, जाएंगे हम लोग, मिलेंगे, वहाँ पार्टी सार्टी होगी। अचानक घटना घट जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए जिंदगी की चक्का कब रुक जाए कोई पता नहीं। खुश रहिए, मिजाज में रहिए एकदम। चलिए, तो इसके साथ हम लोग आज शुरू करेंगे एक बिहार बोर्ड क्लास 9th का गणित। यानी हम लोग पढ़ते हैं किस गणित से भाई मेरे? भारतीय भवन गणित से पढ़ते हैं। उसके अध्याय नंबर 11 का चैप्टर का नाम है वृत्त। तब वृत्त के बारे में हम लोग पहले से भी परिचय पात्र हो चुके हैं, हमारी जान पहचान पुरानी है, तो सब लोग आप जान ही रहे हैं कि हमारा वृत्त कौन पर लगता है। रिश्ते में एगो हिसाब लगता है, कोई रिश्ता में लगता नहीं है, एगो हमारा हिसाब है, उसको बनाना है। कुछ को लगा कि कोई भाई रिश्ता में कौन लगता है, सर जी का भाई, अरे कोई रिश्ता नहीं हमारे उससे। 15 हो गया था। अच्छा, तो कहाँ से चलेंगे आज? 16 से चलेंगे। बड़ी सुंदर बात, रिश्ता में कोई लगे चाहे नहीं लगे, हिसाब तो है ना भाई, इससे जान पहचान तो मेरा पहले से है। चलिए, आप लोगों को भी परिचय पात्र कराते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा। आपसे कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। रे भाई, एबीसी एक समद्विबाहु जो कह रहा है ना, पहले चित्र बनाना, प्यार से एक चित्र बनाओ। एबीसी, ए बी सी, समद्विबाहु का मतलब होगा ई भुजा के बराबर होगी। बिल्कुल सही सर। अब भुजा बराबर तो तब कोण भी बराबर, इसका मतलब है मेरे भाई ये कोना इस कोना की क्या होगी? अच्छा, आधार बीसी के समांतर सरल रेखा एक्स वाई खींची गई है, इसी के समांतर एगो एक्स वाई खींची गई है, यहाँ एक्स है और यहाँ जो भुजा को क्रमशः एक्स और वाई पर काटती है, एक्स पर वाई पर काटती है। तो सिद्ध करिए बी सी वाई जेड चक्रीय है। आपको सिद्ध करना है कि इससे होकर के एगो वृत्त खींची जा सकती है। क्या भाई समझ में आई बातें? इसे क्या करना है हमको? चलिए, अब क्या लिखेंगे हम लोग? प्यारा प्यारा पहले हल लिखेंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि बीसी समांतर एक्स वाई खींचा गया है, हो गया। अब क्या कहता है? तो सिद्ध करना है। क्या करना है? बी सी वाई तथा एक्स एक चक्रीय है। चक्रीय है का मतलब कि सभी वृत्त पर हैं। सभी क्या हैं? वृत्त पर है। तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा सुंदर सा प्रकार से खींचेंगे कि वृत्त पर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले एगो वृत्त खींच लीजिएगा। देखिए, पहले ऐसे खींच लीजिएगा, एगो प्यारा सा वृत्त खींच लीजिएगा। खींच लिए, अब आराम से ऐसे त्रिभुज बना दीजिएगा। हाँ, हो गया, ऐसे बनाइएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? बिल्कुल सही सर। पहले वृत्त बनाइएगा मतलब प्रकार से सुंदर सा,
और तब त्रिभुज बनाइएगा। अब यहां क्या लिखोगे? उपपत्ति। त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ए बी बराबर ए सी, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ये भुजा बराबर तो कोना हो गया। अब आपसे कह रहा है प्रश्न से क्या कह रहा है आपसे? एक्स वाई समांतर बी सी है, इसीलिए कोण ए एक्स वाई बराबर किसके होंगे? तो ए बी सी। देखिए ये समांतर है, तो ये कोना इस कोना की क्या होगी? अच्छा, ई कोना किसके बराबर होगी? तो ए सी, ए वाई एक्स बराबर होगी ए सी बी। हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए कोण ए एक्स वाई बराबर ए वाई एक्स। ई कोना के क्या हो गई? अब बराबर हो गई, अर्थात बी सी वाई एक्स चतुर्भुज है। क्या है ये? गौर करके देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं इतना वाला, तो आपको क्या लग रहा होगा? इसे करके चतुर्भुज ने, कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। समांतर हो गया, आई दोनों असमांतर था, समलंब चतुर्भुज है। इसीलिए बी सी वाई तथा एक्स चक्रीय है। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक सामने क्वेश्चन है, समझते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। एबीसी त्रिभुज है जिसमें बी और सी शीर्ष से सम्मुख भुजाओं पर बी और सी एफ लंब डाले गए हैं। अच्छा, एक प्यार से कह रहा है कि तुम त्रिभुज बनाओ पहले। बिल्कुल सही। इसका नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी, इसका नाम रखो सी। हमसे कहा जा रहा है कि बी से हमने ऐसे लंब डाला है, इसका नाम है बी। लंब का मतलब कितना? अच्छा, फिर कह रहा है कि सी से भी एक लंब डालो, सी से भी एक लंब डालो, तो क्या होगा? ये एफ, सी एफ, तो 90 हो गया है। अभी किसी को डाउट्स? अब क्या कह रहा है? डाले गए हैं तो सिद्ध करें कि बी सी ई एफ एक वृत्तीय है। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि यहां से ऐसे, थोड़ा सा चित्र नहीं बन पाता है। आप कैसे बनाएंगे? पहले प्रकाल से वृत्त बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे? आराम से हो गया, बन जाएगी ना। चलिए, अब क्या लिखेंगे प्यारा सा? पहले हल। त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है? देखो, बीई लंब, बी लंब, सुनना बी लंब, क्या बोलो ए सी। अरे बीई किस पर लंब है? तो वही तो पूछ रहे हैं। सी एफ लंब ए बी है, तो जा दो बार हो गया ना, सिद्ध करना है। क्या करना है? बोलिए ना, क्या सिद्ध करना है? बी सी ई तथा एफ एक वृत्तीय होगी। वृत्तीय का मतलब कि एक वृत्त पर है, सब हो क्या? अच्छा, इतना अगर आप, हाँ, चक्रीय का मतलब ही वृत्त पर, और कोई दिक्कत? तो अब प्यारा सा क्या लिखोगे तुम? उपपत्ति। चाहे एक रचना कर दो पहले, प्रेम से समझने के लिए और अच्छा रहेगा। रचना क्या करेंगे? ई से एफ को मिलाया। अब गौर करके मिला दीजिए, ऐसे करके मिल गया। तो अब अगर गौर करके देखेंगे प्यारा सा हल करके उपपत्ति में, तो हमको लग रहा है कि बी सी ई तथा एफ, या सीधे यहां पर एफ दे देंगे,
बी सी ई एफ एक चतुर्भुज है। एक क्या हमारा चतुर्भुज है। अब आपको नहीं लग रहा होगा ऊपर वाला पुछरी को अगर मिटा दें तो नीचे वाला क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है इसका मतलब है कि बी, आप ऐसे लिख सकते हैं कोण, ये ऐसे ऐसे लंब है, क्या नाम है इसका, तब बी ई लंब एसी है, इसीलिए कोण बी ई सी बराबर 90, और इधर से सी एफ लंब ए बी है, इसीलिए कोण सी एफ बी बराबर 90। देखिए बी ई सी बराबर 90, इधर से ई गया तो ई 90, तो इसका मतलब है कि ई इस पर परिधि पर है, इसमें ई क्या है, परिधि पर है। लिखेंगे इसीलिए बी सी ई तथा एफ वृत्त की परिधि पर है, परिधि पर, इसीलिए बी सी ई तथा एफ एक वृत्तीय है। किसी को दिक्कत, बस सिद्ध करना होता है लिख करके, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें। अब आगे क्या कहता है सुनिएगा, हाँ अगला होगा इसी में 18 नंबर, समझते हैं क्या कहता है। आपसे कह रहा है बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज, माने ए बी सी डी क्या है, चक्रीय है, तो इसका बनाओ ए बी सी डी, वो चक्रीय दे दिए, क्या ए बी और सी डी को ई तक बढ़ाया गया है, इसको ए बी और सी डी को डी सी को ई तक बढ़ाया गया है, इसका मतलब ऐसे नहीं बनाना है हमको, चित्र देख लेते हैं किताब से, क्या वो पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ क्या नाम दिया है, ए बी, ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है ए डी, इधर दिया है ए डी, यहाँ दिया है सी, यहाँ दिया है बी, है ना, है। इसको क्या किया है उसने, इसको क्या किया है उसने, ऐसे बढ़ाया गया है, इसको ऐसे बढ़ाया है, तो कहां तक ले गया है, ई तक। अब हो गया, चलिए पहले लिखेंगे हल, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय है, चक्रीय मतलब कि वृत्त पर है ना, ए बी तथा डी सी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, हो गया, कहां तक ले गया है, ई तक ले गया है। अब कहता है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए जो सिद्ध करना है ना पहले वो लिख देंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ई बी सी ये वाली, और त्रिभुज ई डी सी, त्रिभुज ई डी ए समकोणिक है, समकोणिक का मतलब कि कोना कोना बराबर है, तो आप सर्वांगसम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अच्छा इसका मतलब चित्र हमको बनाना होगा ई बी सी, तो कहाँ है वो ई बी सी, तो इसको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं ब्लैक ब्लैक से, हाईलाइट, किसी को दिक्कत, चलिए अब कह रहा है ई डी ए समुच्चा से, समुच्चा से, जा 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 दूसरे कलर से ना, क्या हो गया, अब प्यारा सा क्या लिखोगे तुम, उपपत्ति लिखोगे, त्रिभुज ई बी सी तथा त्रिभुज ई ए डी में, अब गौर करके देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, तो ए डी सी बी चक्रीय है या ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी चक्रीय है, इसीलिए ए डी समांतर क्या होगी,
समांतर होगी। अरे ई ये इसका क्या होगा, तो समांतर होगा तो ई कोना की क्या हो जाएगी, ई कोना की क्या हो जाएगी, तो वही तो लिखना है हमें। क्या लिखेंगे बोलो, कौन ए बी सी, नहीं सॉरी, ई बी सी, वहां से ई बी सी ई ए डी बराबर कौन ई ए डी। फिर वही बात इधर से ई सी बी, कौन ई सी बी बराबर कौन ई डी ए, ई डी ए हो गया। अच्छा दो को कोण बराबर हो गया तो अपने आप ये क्या हो जाएगी हमारी त्रिभुज ई बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए डी, ई ए डी। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आगे चल, अरे रे 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 भाई इसमें एगो और है शायद बी नंबर। चलिए देखिए, देखो कह रहा है फिर से वही तस्वीर बनाओ, एक प्यारी सी वृत्त बनाओ। क्या साथ ही साथ कह रहा तुमसे कि एक यहां दो जिसका नाम है ए और डी, और इधर से दे दो बी और सी। अब क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है ए बी को बढ़ाइए आप यहां तक और सी डी को बढ़ाइए यहां तक। कहां लेके मिला दीजिए ई तक क्या उल्टा बना दिए इस बार, क्या बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तब प्यारा प्यारा लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी सी डी एक, सुनिए ना, चक्रीय चतुर्भुज है। साथ ही साथ कह रहा है कि ए बी तथा डी सी को ई तक बढ़ाया गया है। बहुत जी सुनिए ना, कहां तक बढ़ाया गया है, ई तक। अब आपसे कह रहा है अगर इतना बढ़ाया गया है तो सिद्ध करना है, क्या करना बोलो, त्रिभुज ई बी सी समरूप त्रिभुज ई डी ए खोजो। कहाँ है ई बी सी, ए बुआ सुनो ना, ई बी सी ये वाली, साथ साथ ई डी ए, ई डी ए क्या, यानी छोटी वाली बड़ी वाली के क्या है, समरूप है सीधा सीधा बात, प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे ए बी सी डी चक्रीय है, चक्रीय है ना भाई रे, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, बोलना बोलना भाई रे बोलना, ए बी समांतर क्या होगा, नहीं होगा, ये दोनों समांतर है तो ये कोना इस कोना के क्या हुई, बिल्कुल सही सर। तो आप लिखेंगे ई बी सी बराबर ई ए डी। देखो यहां से ई बी सी ई बी डी हो गया, फिर इधर से अब ई सी बी बराबर ई डी ए हो गया। ई कोना तो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो बी ई सी कोण बी ई सी बराबर ए ई डी, हाँ दो भी से हो सकता था, लिख दिए हैं ऐसे, कोई बात ना है। तो लिखेंगे ए ई डी। तो पहली वाली क्या है, बोलो बोलो बोलो, यानी कौन, अंग्रेजी में एंगल, हिंदी में कौन, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज, क्या बोलो बोलो, अरे बोलो ना यहां से, ई बी सी समरूप हैं ई डी ए। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं नींद पूरा नहीं होता है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज रे भाई, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब ऐसे बना होगा ना रे, ऐसा होगा, या ऐसे भी दे सकते हो सीधा करके, ये भी समांतर हुआ। चलो ए बी सी डी, कोई दिक्कत? ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त
ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त, यानी एगो वृत्त है, जा हो गया। CD के बढ़ाने पर यदि संभव हो तो E पर प्रतिच्छेद करती है, CD के बढ़ाने पर। इसका मतलब चित्र ऐसे नहीं होगा, फिर से बनाइए। A B C D, देखिए ऐसे वृत्त गया है, ये ऐसे जाएगी, हो गया। CD के बढ़ाने पर कहां जाती है? E पर जाती है, कोई दिक्कत? चलिए आगे, E पर प्रतिष्ठित करिए। AE बराबर AD, AE बराबर AE, तो AE ये हो गया, साथ में AD, AD ये बराबर है, हो गया। ये दोनों हमें बराबर करना है। चलिए लिखेंगे पहले प्यारा सा हल, सुनिए ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रे भाई समांतर, लिखेंगे A, B, C से जाने वाली वृत्त CD की बढ़ी भुजा, CD की बढ़ी भुजा E पर मिलती है। हो गया बुआ? अच्छा एक चीज और, तो सिद्ध करना है, तो क्या करना बोलो? AE बराबर AD। अच्छा हमें ये इसके बराबर सिद्ध करनी है, तो आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? कोई बताएंगे हमें क्या? देखिए कैसे सिद्ध होगा। सो पहले प्यार से क्या लिखेंगे? अच्छा एक चीज आप देखे गौर किए होंगे अभी अभी जस्ट, ABCD क्या है हमारा? इसका मतलब है कि AB समांतर क्या है? ये भुजा इस भुजा के समांतर है। हम एक चीज और गौर किए थे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होती है? इसका मतलब ये कोना इस कोना की क्या होगी? ठीक है, तो कोण ABC बराबर का कोण ADC। इसका मतलब हुआ देखिए ABC ये कोना, ADC ये कोना। आप तो गौर से देख ही रहे हैं ना, सीख जाइएगा सब। जब भी हम देखते हैं आपको तो आप इधर से उधर में ध्यान देते हैं, तो सब याद हो जाएगा कि फुल्ली, तनको नहीं छूटेगा। चलो ये तो बराबर हो गया एक चीज। अब अगर हम बीच वाली को हटा दें, मान लो सपोज दैट अगर हम इतना होने देते, तो अब आपको ये तस्वीर कैसी नजर आती? चक्रीय। इसीलिए ABCE एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अब अभी पीछे आपने क्या देखा था? चक्रीय है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? समांतर हो सकता है, अर्थात कोण ABC बराबर का कोण AEC, यानी ये कोना इस कोना के क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। ठीक है, कहेगा सर कैसे? तो समझिए, ये दोनों समांतर होगी। अगर ये 60 है तो ये दोनों मिला के 180, कितना? ये 120 होगा। अगर ये दोनों मिला के 180 हो तो ये 120 होगा, 120 बराबर होगी। चलिए तो आप इतना समझ गए, तो आप कर दीजिए 1 नंबर यहाँ और 2 नंबर। अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया? 1 बराबर 2 से ADC कोण ADC बराबर है ACD AED। इसका मतलब देखिए यहाँ ये कोना इस कोना के क्या हो गई? हमारी बराबर हो गई। और कोना बराबर हो जाए तो भुजा क्या हो जाएगी? इसीलिए AD बराबर का AE। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।